कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, मौका मिलता है अगर सामने विपक्षी पार्टी की धज्जियां उड़ाने का तो कोई नहीं छोड़ता है भैया। डोटासरा जी को ही देख लीजिए, मौका मिला हमारे मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हो गई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से, तो लिख दिया उन्होंने ट्विटर पे कि भाई साहब राजस्थान के जल जीवन मिशन और फलाना ढिमका के लिए बातचीत की गई, विचार विमर्श और फलाना ढिमका जो भी होता है। अब ट्वीट किया इन्होंने और रीट्वीट किया किसने? डोटासरा जी ने। क्या कहा कि मुख्यमंत्री जी केवल याद दिला रहा हूं, 17 फरवरी 2024 को राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए यमुना जल समझौते के एमओयू हुआ और 29 माह बीत चुके हैं। वास्तविकता यही है कि भाई साहब एक वक्त आता है जब आप कह देते हैं, जनता को आश्वासन दिला देते हैं कि ये बात हो चुकी है, दो स्टेट्स के बीच में, राजस्थान और हरियाणा के बीच में ये बात हुई थी, यमुना का जल कैसे कहां पर जाएगा, एमओयू तक साइन हो चुका था कि ये सब प्रोसीजर स्टार्ट होगा, जल्दी शेखावटी क्षेत्र में पानी मिलने लगेगा। लेकिन 4 महीने क्या 29 महीने बीत गए हैं और अभी तक कुछ सामने नहीं आया। आपके विधानसभा के प्रथम सत्र में बड़े विश्वास के साथ कहा था, यमुना जल समझौते के एमओयू के बाद सिर्फ 4 महीने यानी 17 जून 2024 तक दोनों राज्यों की संयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर तैयार हो जाएगी और जल्द ही शेखावटी के लिए पीने का पानी की परियोजना का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि भाजपा सरकार को बने 29 महीने हो चुके हैं, न पानी आया, न योजना आगे बढ़ी और न ही अब तक डीपीआर बनी है। भाजपा की डबल इंजन सरकार होते हुए आप 2.5 साल से केवल मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हो, लेकिन हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है। अब ये इस वक्त वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है और विपक्षी दल में कांग्रेस है, और क्योंकि भाई साहब प्रदेशाध्यक्ष है डोटासरा जी तो इनको मौका मिला हुआ ही है सामने पार्टी पे विरोध करने का। अब मुख्यमंत्री जी ने खुद फोटो डाल दी कि भाई साहब जल शक्ति मंत्री के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो अब इनको मौका मिला कि ये आपको याद दिला देता हूं, इस डेट को आपने ये कहा था, इस डेट को ये हुआ था, आपके पहले सत्र में आपने ये बात रखी थी, लेकिन 29 महीने हो चुके हैं आपकी सरकार को बने, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, ना कोई एमओयू हमें देखने को मिल रहा है, मतलब कोई डीपीआर रिपोर्ट हमें नहीं मिल पा रही है, ना ही पानी आया है, ना कोई ऐसी परियोजना दिखी है जिससे हम ये समझ पाए कि आप एक्टिव हो कुछ रहा है। तो ये सिर्फ हो रहा है मीटिंग दर मीटिंग, मतलब आप एक मीटिंग से निकल के दूसरी मीटिंग में पहुंचते हैं और ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया पर डाल के जनता को ये दिखाना चाहते हो कि आप कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता परे है। सच्चाई और वर्तमान स्थिति यह है कि हरियाणा डीपीआर फाइनल होने से पहले समझौते के विपरीत नई शर्तें रख रहा है। हरियाणा की मांग है कि राजस्थान के लिए जाने वाली पाइपलाइन से वो हरियाणा के उन गांवों में पहले और पानी लेगा जहां से पाइपलाइन गुजरेगी, जो मूल समझौते की भावना के खिलाफ है। अगर ऐसा होता है कि आपके कार्यालय में ये राजस्थान के हितों के साथ दूसरी बार धोखा और शर्मनाक स्थिति होगी, जिसे राजस्थान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर मैं आपको कुछ दे रही हूं तो पहले मैं अपना फायदा देखूंगी कि मुझे कहाँ फायदा हो रहा है। हरियाणा भी वही चीज कर रहा है कि पहले वो अपने उन गाँव में पानी पहुंचाना चाहता है जहाँ पे नहीं है पानी, और अगर ऐसा करने के बाद राजस्थान कोई एग्रीमेंट साइन नहीं कर पा रहा है, नहीं बन रही है दोनों के बीच में, तो जनता को दिलासे नहीं देना चाहिए। और ये रियलिटी विपक्षी सरकार नहीं लाएगी सामने तो कौन लेकर आएगा। अब जिस प्रकार से डोटासरा जी ने पूरी रियलिटी के साथ ये चीज रखी है कि क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन जान लीजिए। हरियाणा ये शर्तें रख रहा है और ये शर्तें कहीं ना कहीं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं है, इसलिए दोनों के बीच में सहमति नहीं बन रही है। यही कारण है कि समझौते के बावजूद हरियाणा पानी की मात्रा पर सहमति नहीं देकर दोनों राज्यों की संयुक्त डीपीआर रोककर बैठा है और आप खामोश है। माननीय शेखावटी की जनता पानी के लिए संघर्ष कर रही है, जहां जल संकट गहराता जा रहा है और आपकी घोषणाएं सिर्फ भाषणों में अटकी हुई है। और पानी की बात तो यह है कि इन दिनों जितने वीडियोस आप देखेंगे कि लोग गड्ढा खोद कर गंदे पानी को भी साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, पीने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पानी नहीं है उन क्षेत्रों में। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे इस पर, पक्ष विपक्ष की इस तकरार पर, बताइएगा कमेंट में। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।